ये दो स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं। ये शिवानी है और ये पायल। हाँ। और ये दोनों के दोनों SKV फेज 2 अशोक विहार में पढ़ती थी। और ये 10वीं में थी, 10वीं इसने पास की, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल ने, प्रिंसिपल ने इनको मिसगाइड करा और इनका 1 साल खराब हो गया। इसी तरीके से प्रिंसिपल ने इनको भी, शिवानी को भी कोई प्रॉपर सलाह नहीं दी है, और इसका भी 1 साल वेस्ट हो गया। ये पिछले सितंबर में ये इसको 9th में एडमिशन दे सकते थे, है, वो ना दे के इसका 1 साल खराब करा दिया। और इसको पायल को भी पिछले साल वो 11वीं में दाखिल दे सकते थे, क्योंकि ये 10वीं में पास हो गई थी, उसके बावजूद भी इसको घुमा दिया और इसका 1 साल खराब कर दिया। और अब दोनों के दोनों स्कूल जा रहे हैं और स्कूल वाले जो है वो इसको कोई एडमिशन नहीं दे रहे, भगा रहे हैं। और इनके ये पिता हैं पायल के, और ये भी ऑफिस में घूम रहे हैं काफी समय से। कितने दिनों से घूम रहे हो? मेरे को कम से कम साल भर हो गई। ये रिक्शा चलाते हैं, पैडल वाला रिक्शा चलाते हैं। अब आप देखो कि अपना काम छोड़कर ये बच्चों के स्कूल के चक्कर में ही लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी आपको इसमें सक्सेस मिली? नहीं मिली। हाँ, क्या हुआ? आपसे शुरू करते हैं, मेरे बताओ। को धक्का खिलाए। मैं बच्चों के साथ में गया था। कहाँ गए थे? पीतमपुरा गया, हाँ, मंगोलपुरी गया। इनके जो मैन वो थे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाइए, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कहाँ जाइए? ये स्कूल में। अच्छा, फिर उन्होंने, स्कूल वालों ने मना कर दिया मेरे को कि इनका एडमिशन नहीं होगा। साफ मना। कारण क्या बताया? तो ये कह रहे कि 3 नंबर में कम। अच्छा, मैंने ये कहा कि ये तो बच्चे पास हैं, ये क्यों नहीं करें? बस फिर बोले कि हम यहाँ एडमिशन नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी। चलो पायल से पूछते हैं। पायल बेटे, तुम पास हो गए थे पिछले साल, मतलब, है ना, 23 के अंदर। तो 23 में अगर 10th में पास हुए ना, 11th में आ जाते। तो आप क्या हुआ जो आपने, मतलब स्कूल में क्या आपको सलाह दी गई? कैसे आप मिसगाइड कैसे हुए? मिसगाइड हुए ना? यस सर क्या हुआ ना, मैम ने बोला मुझे कि तुम ना सीधा फेल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें करना है तो तुम ना 10th रिपीट करो, अगर रिपीट नहीं करनी तो दूसरे स्कूल में एडमिशन कराओ जहाँ पे संस्कृत है। बट सर मैंने वहाँ पे भी एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैं फिर से मतलब प्रिंसिपल मैम के पास गई, फिर उन्होंने साफ मना कर दिया, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो तुम्हारा कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम फेल हो इंग्लिश में इसलिए। तो मैंने बोला मैम ये तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मेरे कम आया, रिजल्ट में तो मेरे पास लिखा हुआ है। मैम ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम फेल हो तो फेल हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सर इतनी बात है। और मैं फिर से गई, फिर मैं फिर से गई ना स्कूल, अभी फिर से गई तो मैम ने बोला नॉन प्लांट से करा लो आप। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं नॉन प्लांट से करा रही हूँ। फिर मैं गई थी साइबर कैफे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि आपका नॉन प्लांट से एडमिशन नहीं होगा। चलो अब इससे बात करते हैं शिवानी से। शिवानी बताओ, आपको कैसे उन्होंने क्या गाइड करना चाहिए था और क्या गाइड नहीं किया, जिससे? मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो मैं स्कूल नहीं गई थी, ना मेरा एप्लीकेशन दिया था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे सीधा टीसी पकड़ा दिया हाथ में। आपको टीसी ही पकड़ा दिया? हाँ। बजाय आपको वो प्रिंसिपल ये भी तो बोल सकती थी कि आप बीमार हो गए हो तो कोई बात नहीं है, हम आपको दोबारा से दाखिला दे देते हैं 9th में। हाँ, तो उन्होंने बोला अब नहीं देंगे, अब आपको टीसी देंगे, आप दूसरे स्कूल में प्राइवेट में एडमिशन लीजिए। अपने स्कूल से ही निकाल दिया? हाँ। तो ये बड़ी मुझे दुख की बात है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल में बैठे हुए प्रिंसिपल या जो भी एडमिशन इंचार्ज होते हैं या दूसरे इंचार्ज होते हैं टीचर्स, उनको इन बच्चों को मतलब ना गाइड करना चाहिए, है, गाइड करना चाहिए बजाय मिसगाइड करने के। अब ये देखो, इसका भी 1 साल खराब हो गया पायल का, है, ये अभी 11वीं 12th में होती है, और ये लड़की को दोबारा 9th में एडमिशन मिल जाता तो अब ये 10th में होती, है ना? अब ये 10th में होती, तो अब इनको 9th में दोबारा एडमिशन लेने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, है, और इसको अपनी 11वीं में एडमिशन लेने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये बहुत ही गंदी बात है, मुझे लगता है कि इतने इनसेंसिटिव लोग जो हैं स्कूलों के अंदर बैठे हुए दिल्ली सरकार के, कि वो यही चाहते हैं कि बच्चों को किसी तरीके से बाहर धकेल दिया जाए, जबकि उनको ये एहसास नहीं होता
कि ये गरीब लोगों के, अब ये जो है इनके फादर हैं पायल के, जो पैडल रिक्शा चलाते हैं। अब आप समझ लो पैडल रिक्शा जो चलाता होगा उसकी क्या हैसियत होगी, क्या समझ होगी, और क्या मतलब उसके बावजूद भी वो अपनी लड़की को लेके इधर से उधर उधर से उधर। तो ये जो लोग हैं स्कूल में जो बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल या दूसरे लोग, इनको कम से कम थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से ये गरीब लोगों के बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बारे में कुछ ना कुछ सीरियसली देखेगा। थैंक यू।